साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अंबेस और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के कोंडली क्षेत्र में और जैसे कि माता रमाबाई मंडली जो महिलाओं की मंडली है उनका आज यहां पे प्रोग्राम है, क्योंकि आज माता सावित्रीबाई फुले का आज 194वां जन्मदिन है, जो कि माता सावित्रीबाई फुले वही जो शिक्षा की जनक कही जाती हैं। मैं कैमरे के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूं, कम से कम ये सैकड़ों महिलाएं हैं जो कि बाबा साहब और माता रमाबाई की जो गीतों से अभिवादन कर रही हैं। और सामने जो तस्वीर है ज्योतिबाई फुले और जस्ट बराबर में माता सावित्रीबाई फुले जी की तस्वीरें हैं। वहाँ पे महिलाएं अपने गीतों को के माध्यम से अभिवादन कर रही हैं। और जैसा कि मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो महिलाएं हैं ये काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं और इसी कॉलोनी की महिलाएं हैं। और इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे भी मुलाकात करवाएंगे कि क्या माता सावित्रीबाई फुले जी को जानती हैं आप लोग? माता ये कौन है? तस्वीर जो सामने लगी हुई है किसकी तस्वीर है? सामने जो तस्वीर है किनकी तस्वीर है? मुझे कम देखा है, दिखाई नहीं रहा। सावित्रीबाई हाँ, जानते नहीं तो अब जान गए। अच्छा, अब नहीं जानती थी, अब जान पहले नहीं जानते, अब जान गए। अच्छा, हाँ। पता है इनके बारे में? भैया अब बताएंगे तो जब आएंगे देखो। पहले नहीं जानते थे हम। शिक्षा की जनक मतलब कि कहा जाता है इनको। हाँ, बाबा साहब को मानते हैं। हाँ। और बाबा साहब की हम पूजा करते हैं। अच्छा, बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब तो अभी और भी आप जानती हैं? हाँ, ज्योतिबाई फुले की पत्नी है। अच्छा। हाँ, ये सावित्रीबाई फुले और ये शिक्षा की जनक है। और इन्होंने मतलब हमारे को शुरू में एक छोटा स्कूल खोला था जिससे मतलब शिक्षा का प्रचार किया था। इनको पढ़ने का उस टाइम अधिकार भी नहीं था, लेकिन इनके हस्बैंड ने बहुत इनकी हेल्प की थी, जो आज मतलब ये इन्होंने इतना अच्छा किया है कि मतलब हमें एजुकेशन मिल रही है। इन्होंने एक मिसाल जलाई थी जो आगे चल के आप मतलब हमको अधिकार बाबा साहब ने दिलवाए शिक्षा के। शिक्षा की जनक तो कहीं और भी मानते हैं ना? ये थी, ये सबसे पहले ये थी। अच्छा। सरस्वती बाद में वो हुई है। अच्छा, हाँ, पहले बाद में आई है। बाद में पहले यही थी। अच्छा। उनको तो पूछ रहे वो ग्रंथों में तो उनके बारे में बहुत पहले से जो हिंदू ग्रंथ है उसमें हाँ तो बहुत पहले से लिखा हुआ है कि जनक है। लेकिन तब भी शिक्षा कहाँ मिलती थी? शिक्षा कहाँ मिलती थी उस टाइम? अच्छा, उस टाइम शिक्षा कहाँ मिलती थी किसी को? अच्छा। हाँ, शिक्षा कहाँ थी जब भी इनको बताया था तो जब कहाँ मिलती थी शिक्षा कब मिली? आपको किसने बताया? हाँ। किताबों ने बताया। अच्छा, जब पढ़ने का हमें ज्ञान हुआ, पढ़ाई हमने की तो फिर जब से पता चला हमें। अच्छा। हाँ, जब से पता चला और इन प्रोग्रामों में आने पे पता चला। और किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। इतिहास है। आपको पता है किताब मिल रही है सब प्रोग्राम में, तो अब तो सब बच्चे पढ़ते हैं तो सुनते ही हैं भाई। हम तो अनपढ़ हैं। हम तो अनपढ़ बस सुन तो रहे हैं ये। हाँ, फुलेबाई का जो जन्मदिन है भाई उसमें बैठे। चलिए, ये महिलाएं हैं, ये वो जागरूक महिलाएं हैं जिनको ऑलरेडी पता है। आपको पता है? क्या पता है? आज हम यहाँ पे माता सावित्री फुलेबाई का जन्मदिन मनाने के लिए आए हुए हैं। बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाया, सबसे शुरुआत उन्होंने की थी, नारी को शिक्षा का सम्मान दिलाया। अच्छा। हाँ, देखिए जितनी तादाद में महिलाएं यहाँ पे लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे महिलाएं हैं। और वहाँ पे अगर मैं पुरुषों की संख्या में अगर मैं बताऊं तो शायद ये कैमरे में एक ही मतलब उसमें कैद हो जाएंगे। ये पुरुषों की संख्या है। सर, परिचय के साथ में बताइए कि आज माता सावित्रीबाई फुले का आज जन्म दिवस मना रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मतलब कि महिलाएं, पुरुषों की संख्या नदारत है। सबसे पहले मैं आप सभी को जय भीम नमः बुद्धाय। जहाँ तक पुरुषों की बात है, हमने काफ़ी लोगों को बोला भी था कि भाई शाम को हम माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिवस मना रहे हैं, आप आइए। लेकिन हो सकता है उन लोगों को कुछ काम लग गया होगा तो वो इसलिए नहीं आए और बहुत थोड़े लोग ही आ पाए। तो हम खुद शर्मिंदा हैं कि लेडीज़ के मुकाबले में जेंट्स की संख्या यहाँ बहुत कम है। नहीं, पुरुषों में खासकर एक प्रश्न जरूर होता है कि आप लोग जितने भी पुरुष और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं बाबा साहब के नाम पर, तथागत बुद्ध के नाम पर, वहाँ पे पुरुषों की संख्या अधिक होती है, महिलाओं की बहुत कम होती है। उसमें ये खासकर बोला जाता है कि महिलाओं को भी साथ में लेकर आया करें। आज का क्या मतलब देख करके क्या कहेंगे कि पुरुषों का संदेश देंगे? जनरली ये देखा गया है
कि हमारे इस एरिया में जो लेडीज़ के प्रोग्राम होते हैं वो अब जैसे हमारे यहाँ कोंडली में प्रोग्राम हो रहा है तो ये माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ के तत्वाधान में हो रहा है। तो वो माता रमाबाई का नाम लेडीज़ हैं वो, तो इसलिए उनके नाम से यहाँ बहुत ज़्यादा लेडीज इकट्ठी होती हैं। और उसका मेन कारण ये भी है कि जो इसकी अध्यक्षा हैं मीना सिंह, वो बहुत उन लोगों में जागरूकता उन्होंने पैदा कर रखी है। और जहाँ तक जेंट्स के प्रोग्राम की बात है तो वहाँ लेडीज़ की संख्या का मेन कारण ये है कि जेंट्स चले जाते हैं, वो अपने साथ अपने बच्चों के लेडीज़ को नहीं लेके जाते, तो इसलिए वहाँ लेडीज़ कम नज़र आती हैं। कम। देखिए अभी जो राहुल नागपाल जी का नाम बोला गया है, अब मुझे लग रहा है कि इतने महिलाओं में जितनी भी वक्ता महिलाएं होंगी, जितने भी प्रोग्राम करने वाली महिलाएं हैं, उनमें एक पुरुष हैं जो जिनका नाम बोला गया है, और राहुल नागपाल जी का, और वो भी अपने अभिवादन को कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। अभी तब तक हम कुछ पुरुषों से भी बात कर लें। सर आप अपना परिचय बताइए। सर मैं महेंद्र सिंह जी जी और यहाँ कोंडली विधानसभा में रहता हूँ और मैं मिशन का प्रचार भी करता रहता हूँ, बाबा साहब के मिशन का, और पार्टी बहुजन समाज पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हूँ। तो सर आज के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो माता सावित्रीबाई फुले जी का आज जन्म दिवस है? आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, और अक्सर ज़्यादातर महिलाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। और सावित्रीबाई फुले भारत की एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत की शिक्षिका बनी, और उनके मन में एक शिक्षा का जागृति पैदा हुई। अपने पति की किताब देख देख के उनके मन में शिक्षा की जागृति पैदा हुई। तो उस समय किसी भी महिला को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, तो उन्होंने जब ज्योतिबा फूले से बोला कि मैं भी पढ़ूंगी और मैं भी पढ़ूंगी, तो उन्होंने उनको पढ़ाने का प्रयास किया, पढ़ाई। तो उन्हीं के समाज के लोगों ने जो उनका ऑब्जेक्शन उठाया कि इनको जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है तो आप इनको क्यों पढ़ा रहे हो। तो उनके पिताजी को क्या नाम है ज्योतिबा फूले जी को उनको भड़काया कि आप इनको रोको, इनको नहीं, हमें कोई परेशान करेंगे, ये लोग जो मनुवादी लोग हैं हमें परेशान करेंगे। तो उन्होंने फिर उनके सामने एक सवाल रखा कि या तो आप इनको शिक्षा से वंचित करो, शिक्षा रुकवा दो, या आप यहाँ से घर छोड़ दो। तो सब ज्योतिबा फूले ने कहा मैं घर छोड़ सकता हूँ मगर इनकी पढ़ाई को नहीं रुकवा सकता। तो उन्होंने उसी दिन उन्होंने वहाँ से अपना घर छोड़ दिया, और घर छोड़ कर वो चले गए। तो उनको फातिमा शेख नाम के उन्होंने अपने यहाँ जगह दी और उनको रखा। और फिर उन्होंने फातिमा शेख भी एक पढ़ाई करी उन्होंने भी उनके साथ में, और फातिमा शेख ने उनको स्कूल बनाने के लिए भी जगह दी और अपने पास रहने के लिए जगह दी। सबसे पहले सावित्रीबाई फुले ने वहाँ पर एक महिलाओं का स्कूल खोला, और जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो उन्हीं के समाज की महिलाएं उन पे गोबर कीचड़ फेंकती थी। तो एक साड़ी वो अपने साथ एक पन्नी में ले जाती थी, और एक साड़ी जो पहन के जाती थी वो सनी हुई होती थी, उसको स्कूल में बदल लेती थी। जब भी वो निकलती थी तो उन पे गोबर कीचड़ फेंकी जाती थी। तो सावित्रीबाई फुले का बहुत ही कष्ट में, बहुत ही उसमें उनका जीवन गुजरा, मगर वो भारत की सावित्रीबाई फुले जी के बारे में अगर हम बात करने लग जाए तो शायद बहुत समय हो जाएगा, मगर इतनी जो उनके साथ में जो फातिमा शेख जी ने जो उनके जीवन में काम किया, हालांकि जो फुले साहब थे उन्होंने साथ दिया कि उनको पूरा शिक्षा दिलाया, मगर कहीं ना कहीं फातिमा शेख जी करने के लिए उनके आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन किया। और जो कि बाबूजी ने बताया कि स्कूल कहीं ना कहीं फातिमा शेख जी ने खुलवाया था, उन्होंने ज़मीन दी थी और उन्होंने आगे शिक्षा के ऊपर पूरा काम किया था। मैं संतोष कुमार उम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। बाकी और कार्यक्रम के लिए बने रहिए आवाज़ भारत पे। सोने वाले बहुजन जरा जागरे, सोने वाले बहुजन जरा जागरे, लूटी तोरे खुशियाँ लगी आग रे, सोने वाले बहुजन जरा जागरे, सोने वाले बहुजन जरा जागरे। सम्राट अशोक का वंशज है तू, फिर क्यों निंद्रा छाई रे सुर पे, फिर क्यों निंद्रा छाई निंद्रा छाई। और पूरे भारत पर राज किया, फिर तू क्यों भूला जाई रे पगले, तू क्यों
इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।